हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब तो क्लासेज शुरू होने जा रही है आपकी, फिर भी मैं ये सारे टॉपिक्स को एक बार आपके पास वीडियो लेक्चर बना के भेज देता हूँ। वॉच इट केयरफुली। एस्टेम है, रूट की मॉर्फोलॉजी मैंने बता दिया था। एक्चुअल में हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट हो चुका था, मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्टेम। अच्छा, मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया भी था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, रूट को ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। इसके बाद एनाटॉमी पढ़ेंगे तो फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एस्टेम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। देखा होगा, एक चीज़ ज़रूर आता है, एस्टेम का नाम सुनते ही दिमाग में किसी पेड़ की मोटी सी ट्रंक दिमाग में तुरंत आता है कि ये दीज आर एस्टेम। या अगर कोई क्रीपर है, बेल जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी थ्रेड लाइक मोटी सी लाइक दिस या लाइक लिटिल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो क्रीप करते हुए चलती है, तुरंत दिमाग में ये आता है। एस्टेम का नाम लेते हैं, ग्रीन कलर का हो, ब्राउन हो, या डल कलर का हो, डार्क कलर का हो, तुरंत एस्टेम का नाम लेते ही दिमाग में आता है। पहले तो देखते हैं एस्टेम ओरिजिन कहाँ से होती है। बताया भी था मैंने, जब सीड जर्मिनेट होता है तो दो स्ट्रक्चर बनते हैं। वन इज रेडिकल दैट डेवलप रूट्स, अदर इज प्लिम्यूल दैट डेवलप इनटू शूट। ये भी बोला जाता है कि पहले कैरेक्टर बता देते हैं फिर एस्टेम के बारे में बताएंगे कि एस्टेम जनरली दोज पार्ट ऑफ प्लांट दैट रिमेन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड एस्टेम। या ये भी बोलते हैं कि दोज पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एस्टेम। ये भी बोलते हैं कि दोज पार्ट ऑफ प्लांट दैट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स इज कॉल्ड एस्टेम। कई सारे डेफिनेशन है एस्टेम के, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक में आता है जनरली। तो अगर हम किसी प्लांट का स्टेम देखते हैं तो आखिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये देखते हैं। चलो, कोई भी प्लांट है, अगर उसकी स्टेम को हम देखेंगे तो देखो क्या क्या उसमें दिखेगा। एक तो सबसे पहले उसमें नोड्स होते हैं जहाँ से ब्रांचेज निकलती है, या तो अल्टरनेट निकलेगी लाइक दिस, अगर है तो इसको अल्टरनेट बोलेंगे। अगर अपोजिट में निकल रही है इस तरह से तो इसको अपोजिट बोलेंगे। तो एक क्या होती है कि इनमें दोज पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम रेड प्लिम्यूल ऑफ एम्ब्रियो एंड रिमेन अबव द ग्राउंड, जनरली रिमेन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड एस्टेम। जनरली होता है, ऑलवेज नहीं होता है, बिकॉज सम स्टेम्स आर अंडर द ग्राउंड, दीज आर कॉल्ड एस्टेम। ठीक है, अब इस स्टेम्स में दूसरा क्या कैरेक्टर रहेगा, इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। इनमें क्या होता है, तो एक तो नोड होते हैं, दिस इज कॉल्ड नोड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं नोड। और दोनों के बीच की गैप को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इनकी क्या खासियत होती है कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। दूसरा क्या कैरेक्टर आएगा इसमें कि इट जनरली रिमेन अबव द ग्राउंड। दूसरा, अच्छा नेक्स्ट ये बोल सकते हो कि एस्टेम के कैरेक्टर में एस्टेम बियर ब्रांचेज, या ये कह सकते हो एस्टेम डेवलप अ ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड लीव्स। एस्टेम के नोड से एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। कई सारे हैं तो लीव्स बोलेंगे उसको। द एपिकल या टिप ऑफ स्टेम बियर स्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये तमाम चीज़ें स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर हो गए एक बार लिख देता हूँ मैं। एक तो कैरेक्टर ये हो जाएगा स्टेम का कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। याद रखिएगा, फर्स्ट कैरेक्टर इट डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल, इट डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल। नेक्स्ट वन इज plumule of embryo. Next one is it has nodes and internodes. इनमें क्या होती हैं कि नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज
It bears lateral branches. It bears lateral branches. नेक्स्ट वन इज, इनमें लेटरल ब्रांचेज होती है। इसके अलावा लेटरल ब्रांचेज एंड लीव्स का दो, लेटरल ब्रांचेज एंड लीव्स। और क्या कह सकते हो, हाँ, इट जनरली रिमेन अबव द ग्राउंड। इट जनरली रिमेन्स अबव द ग्राउंड। जनरली ये क्या होता है, अबव द ग्राउंड के ऊपर होता है ये। जनरली इट रिमेन अबव द ग्राउंड्स। नेक्स्ट वन इज, in dicotyledonous plant by the process of secondary growth main stem converted into wood। तो ये क्या होता है कि by the process of secondary growth it change into wood, woody stem उसको बोलते हैं। ये लिख लो, ड्यू टू secondary growth some dicot stem change into wood। तो ये तमाम चीज़ें इनमें ये करेक्ट, और भी है कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप यही याद रखिएगा, 3 4 5। एक तो याद रखिएगा कि इट डेवलप फ्रॉम प्लेम्यूल, इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये ज़रूर याद रखें। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही है। इसी आधार पर हम ये बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वीट पोटैटो इज़ रूट व्हाइल पोटैटो इज स्टेम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट होता है और जबकि पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट यही दिया जाता है, बिकॉज पोटैटो हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड व्हाइल स्वीट पोटैटो डजेंट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। पोटैटो में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, स्वीट पोटैटो में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं। अदरवाइज ये पूछा जाता है कि पोटैटो स्वीट पोटैटो बोथ आर अंडर द ग्राउंड while sweet potato is root and while potato is stem, justify this statement। तो इसका ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। जैसे पोटैटोज में आइज लाइक स्ट्रक्चर होती है, पोटैटो में इरेगुलर शेप में तो होते ही हैं पोटैटो, जो आइज लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं नोड। ये आइज लाइक स्ट्रक्चर को नोड बोलते हैं और दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरनोड। तो ये नोड और इंटरनोड होने के कारण, जबकि स्वीट पोटैटो जो होता है इसमें कोई भी नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं, इसलिए पोटैटो स्टेम है और स्वीट पोटैटो क्या है, रूट्स है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, याद रखिएगा। स्टेम से ही पूरी प्लांट की ब्रांचिंग इसी से होती है, इट बियर्स लेटरल ब्रांचेज यहीं से निकलती है। हाँ, इसके और भी लिख सकते हैं, हाँ, इट बियर्स एक्सिलरी बर्ड्स इन विच फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स आर डेवलप, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इट बियर्स एक्सिलरी बर्ड्स, कई सारे कैरेक्टर हैं, अगर देखा जाए तो मतलब 20 कैरेक्टर आएंगे एक एक करके, माइन्यूटली फिल्टर किया जाए तो। इट बियर्स एक्सिलरी बर्ड्स दैट डेवलप इनटू फ्लावर दैट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर से फिर उसमें पॉलिनेशन होगा, फिर फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, उससे नया प्लांट बनेगा। वन थिंग रिमेंबर, सम एक्सिलरी बर्ड्स डायरेक्ट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। जैसे शुगर केन है, शुगर केन में जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है, या पोटैटो के एक्सिलरी बर्ड्स है। हम इसकी स्लाइस काट दें, यहाँ से एक स्लाइस काट दें, ऐसे स्लाइस काट दें तो एक पोटैटो से 4 पोटैटो बन जाएंगे। ये एक्सिलरी बर्ड्स कहलाती हैं। ये एक्सिलरी बर्ड, इसमें ये डायरेक्ट डेवलप होकर के न्यू प्लांट भी बना सकती है। तो ये सारे स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आते हैं ये। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। इसके बाद स्टेम की टाइप्स भी होती हैं, कई सारी टाइप्स होती है, उसको भी देखते हैं। ब्रांचिंग के आधार पर स्टेम की टाइप्स देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग के आधार पर ये देखा जाए तो कुछ स्टेम ऐसे होती हैं, पॉज करके ये लिख सकते हैं आप वीडियो को।
अगर हम ब्रांचिंग के आधार पर देखें तो देखो कौन से स्टेम होते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे पाम ट्री देखा होगा, पाम ट्री देखा होगा तो उसको बोलते हैं कॉडेक्स। इस तरह से होता है, या उसमें भी होता है साइकस के पेड़ में भी, साइकस के भी ट्री में होता है। साइकस का जो प्लांट होता है देखा होगा, इस तरह से होता है। और यहाँ पे बियरिंग क्राउन ऑफ लीव्स, सबसे ऊपर देखेंगे आप तो ग्रीन कलर की लीव्स, इसमें डार्क ग्रीन एवरग्रीन लीव्स होती है। साइकस के प्लांट में इस तरह से यहाँ पे लीव्स निकलती है। तो इस तरह की स्टेम को हम बोलते हैं कॉडेक्स। यहाँ पे ये स्टेम, ये लीव्स इसकी निकलती है। ये साइकस, इस तरह के स्टेम को हम बोलते हैं कॉडेक्स। ये कॉडेक्स होती है। इसमें स्केली लीव्स होती है जो नॉन ग्रीन ब्राउन कलर की होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है। नीचे थोड़े से कम होते हैं यहाँ पे, ये स्केली लीव्स होती हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, और ऊपर जो फोटोसिंथेटिक है उसको फॉलिएज लीव्स बोलते हैं। इस तरह के स्टेम को हम बोलते हैं कॉडेक्स। कॉडेक्स अनब्रांच्ड cylindrical stem bearing crown of leaves on its tip is called caudex। फिर से सुन लें, unbranched cylindrical stem bearing crown of leaves on its tip is called caudex। इसको caudex कहते हैं। Some stems have solid internode while long hollow internode are called culm। बैम्बू में होता है ये, उसमें भी होता है पैडी क्रॉप में, जो पैडी क्रॉप होता है उसमें भी होता है। इसके अलावा बार्ली, व्हीट, इनमें देखना इनकी जो स्टेम होती है उनमें जो नोड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और इंटर नोड्स जो होते हैं वो खोखले होते हैं। देखना तो ये हो गए इसके नोड और बीच वाले हो गए इंटर नोड। ये इसको बोलते हैं कोल्म। कॉडेक्स के बाद कोल्म, CULM, कोल्म बोलते हैं। फिर से सुन लें, स्टेम हैविंग सॉलिड नोड्स एज वेल एज सॉलिड नोड्स एंड लॉन्ग हॉलो इंटर नोड इज कॉल्ड कोल्म। ये किस में होगा? बैम्बू में होगा। बैम्बू के अलावा बताया था अभी व्हीट में, पैडी क्रॉप में, बार्ली में, इन सबों में ये होता है। ध्यान रहे, मेज में नहीं होगा, मिलेट्स में नहीं होगा, इसके अलावा उसमें शुगर केन में भी नहीं होगा, उनमें नहीं होता है ये। कॉडेक्स का एग्जांपल बता दिया। कोल में एक स्केप होता है। इनमें क्या होता है कि स्टेम जो होती है वो लीव्स के ही मिलने से बनती है। लीव्स की बेस जो मिलती है उसी से बनता है, उसको स्केप को कहते हैं, स्केप कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑनियन में, ओनियन कई बार आता है जो साग वाली प्याज आती है, जिसमें पत्ते वाली प्याज कर लो, साग न कहो सॉरी, पत्ते वाली प्याज आती है। उसमें देखिएगा लीव्स को निकालो तो लीव्स नीचे ऐसे लेयर बाय लेयर निकलती है, उसको स्केप कहते हैं। इस तरह से स्टेम होता है। ऊपर तो ऐसे रहेगा ही, ये अगर लीव्स इस तरह से है तो ये यहाँ तक लीव्स आएगी। इधर भी ये पूरी की पूरी लीव्स अगर आ रही है तो ये यहाँ से लीव्स लगी होती है इसकी। इसको ग्रीन कलर का बनाना चाहिए था, सॉरी। ये अगर स्केप उसको बोलते हैं, मतलब लीफी स्टेम। उसमें बनाना में भी होता है, बनाना में भी आप देखें तो इसी तरह की स्टेम मिलेंगे उसमें। ये तो ओनियन का मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ये यहाँ तक आती है इसकी लीव्स। अब अगर इस लीव्स को देखा जाए, निकाला जाए, तो ये लेयर पूरा यहाँ तक निकलेगी। ये लीव्स की लेयर इधर निकलेगी, ये लीव्स की लेयर, लेयर बाई लेयर ये लीव्स निकलती है। इसको बोलते हैं स्केप। बनाना में होता है, ऑनियन में होता है, गार्लिक में होते हैं, शुरू में टर्मरिक में होता है, जिंजर में होता है। इन सब चीज़ों में स्केप वाली स्टेम होती है। मतलब हर्बेसियस या लीफी स्टेम कह लो, ऐसी स्टेम जो लीव्स के मिलने से बनती है, उसको बोलते हैं स्केप।
तो इस तरह से 3 स्टेम हो गए, काउडेक्स, अनब्रांच्ड स्टेम, कुल्म और स्केप। इसके अलावा जो ट्री की स्टेम होती है उसको वुडी स्टेम कहते हैं। लकड़ी होती है, उसमें वुड फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, और वो मतलब सॉलिड, हार्ड और इरेक्ट होती है, वुडी होती है। तो ये स्टेम का, अच्छा स्टेम के ही आधार पर 3 प्लांट हैं, हर्ब, श्रब, ट्री। हर्बेसियस जैसे अभी बताया, इसके हर्बेसियस स्टेम है, ये वाला श्रबी स्टेम है, कुल्म। जनरली श्रब में स्टेम होता है वो कुल्म की तरह होता है, और ट्री में काउडेक्स भी होगा और ट्री में जनरली वुडी भी होगा। वुडी नॉन वुडी 2 तरह के हो जाते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग होती है स्टेम की। इसके अलावा ब्रांचिंग के ही आधार पर, मतलब बियरिंग, ये तो ब्रांच मतलब स्टेम के मेन कैरेक्टर के आधार पर हो गए। ब्रांचिंग के आधार पर देखेंगे तो देखो उसमें क्या आएगा, कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिनमें एक साइड ही ब्रांचिंग निकलती है, उसको बोलते हैं यूनिपेरस। जैसे साइम बताया था मैंने, मोनोकैजियल, बाइकैजियल और पॉलीकैजियल, यूनिपेरस, बाइपेरस, मल्टीपेरस, ये स्टेम के टाइप्स भी होते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिनमें क्या होगा कि एक साइड ही उसमें ब्रांचेज निकलेगी, तो इस तरह के स्टेम को बोलते हैं यूनिपेरस। इस तरह से ये निकलती है, इधर लीव्स निकलेगी एक एक, ब्रांचिंग नहीं निकलेगा इधर सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगी, लीव्स निकलेगी। इस तरह के स्टेम को बोलते हैं हम यूनिपेरस। सिर्फ और सिर्फ इधर क्या आएंगे, इसको बोलेंगे यूनिपेरस। अगर बाइपेरस की बात करते हैं तो उसमें दोनों साइड, यूनिपेरस या मोनोकैजियल बोलते हैं इसको, यूनिपेरस या ग्रेप वाइन में पाया जाता है। ये मैं इन्फ्लोरेसेंस में बताया हूँ, वहाँ भी पढ़ लेना। यूनिपेरस, या इसको बोलते हैं मोनोकैजियल। दूसरा क्या होगा, बाइपेरस। बाइपेरस में देखो क्या होगा, बाइपेरस में ये होगा कि दोनों साइड ब्रांचिंग निकलेगी इसमें स्टेम से, यानी कि देखा जाए तो इधर भी ब्रांचिंग निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे। दीज आर कॉल्ड बाइपेरस। बाइपेरस को बोलते हैं हम बाइकैजियल। यूनिपेरस के बाद ये है बाइपेरस या बाइकैजियल। और तीसरा होता है मल्टीपेरस। मल्टीपेरस में एक ही जगह से कई सारे ब्रांचेस निकलेंगे इसमें स्टेम में, इधर भी आएंगे, इधर भी, मतलब हर डायरेक्शन में इसमें ब्रांचेस निकलेगी। तो इस तरह के स्टेम को बोलते हैं पॉलीकैजियल या मल्टीपेरस। इसको बोलते हैं मल्टीपेरस या पॉलीकैजियल। तो इस तरह से ये स्टेम्स निकलती हैं। जब ब्रांचेज चारों डायरेक्शन में निकले तो 2 या 2 से ज़्यादा निकले तो पॉलीकैजियल, 2 निकले तो बाइकैजियल, 2 से ज़्यादा निकले तो पॉलीकैजियल, एक नोड से एक ब्रांचेज निकले तो उसको मोनोकैजियल। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग स्टेम की टाइप्स होती है। तो ये मेन स्टेम के टाइप्स थे, या स्टेम के मतलब मॉर्फोलॉजी के बारे में थे। अब देखो स्टेम को डिवाइड किया जाता है। अभी हमने बताया भी था कि स्टेम का जनरली फंक्शन बताने, अभी बता देता हूँ। स्टेम कई बार एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर जाती है। कुछ स्टेम को अभी हमने बताया कि कुछ जनरली स्टेम क्या होता है, अबव द ग्राउंड होता है, सॉइल के ऊपर रहती है। कुछ स्टेम मॉडिफाइड होकर के अंडर द ग्राउंड हो जाती है। कुछ स्टेम क्रीपर बन जाती है, कुछ एरियल, कुछ सब एरियल, कई कंडीशंस में ये मॉडिफाइड होती है। मेन फंक्शन स्टेम का ये होता है रूट के जो वाटर और मिनरल होते हैं उसको कंडक्ट करके फोटोसिंथेटिक रीजन तक पहुंचाना। दूसरा फूड का स्टोरेज करना, प्लांट को सीधा स्ट्रेट खड़े रखना, प्लांट को एक डेफिनिट शेप में रखना, ये तमाम काम स्टेम का होता है। पर स्टेम कई बार एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है, और जब ये मॉडिफाइड होगी तो अनेक रूप में होगी। जैसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन अलग होगा, कुछ सब एरियल में क्या होगा कि कुछ एरियल तो हवा में रहेंगे, उसका मॉडिफिकेशन होगा। सब एरियल में क्या होगा, ज़मीन पे ही रहेंगे, इस तरह से क्रीपर करेंगे, सब एरियल हो गए। ना तो हवा में है ना ज़मीन के अंदर है, ज़मीन पे लेटे हुए हैं, फ्लैट हैं, क्रीपर जिसको हम कहते हैं, सब एरियल में आते हैं। और कुछ अंडरग्राउंड होते हैं, तो जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो गए, ये अंडरग्राउंड हो गए। जिंजर हो गए, सॉरी स्वीट पोटैटो, जिंजर हो गए, टर्मरिक हो गए, पोटैटो हो गए, ये अंडर द ग्राउंड होते हैं। कॉर्म हो गए, ये सब राइजोम हो गए, सबके टाइप्स अभी बताएंगे हम। तो ये मॉडिफिकेशन होते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। ओके।